वेलकम बैक अगेन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपनी MVVM फ्लटर एप्लीकेशन विद MVVM आर्किटेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। एंड जैसा कि आपको आइडिया है, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हमने लास्ट वीडियो में हमने साइन अप इंटीग्रेट किया था। अब हमने यूज़र के सेशन को मैनेज करना है। ठीक है, इस वीडियो में व्हाट डज़ इट मीन्स बाय यूज़र सेशन। सो यूज़र सेशन से मीन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी API सक्सेसफुली हिट हो गई है, आपने यूज़र लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब आपने उसके सेशन को मैनेज करना है। बाय सेशन मैनेजिंग मींस के आप उसका जो फॉर एग्जांपल अगर वो लॉगिन है तो आप उसको फिर नेक्स्ट टाइम लॉगिन ना करवाएं, आप उसको सीधा होम स्क्रीन पर ले जाएं। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको साइन अप पे ले जाएं या लॉगिन पे ले जाएं, वट ना। सो अब हम उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि शेड प्रेफरेंसेस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो क्योंकि हमने यहाँ पर APIs यूज़ की थी, ओपन सोर्स APIs, रिक्वेस्ट इनकी APIs को यूज़ की थी। तो मेरे पास यहाँ पर जो मैं अभी करंट ऐप के ऊपर काम करूँ, दैट इज़ नियर यू। ओके, सो यहाँ पर देखें, इट इज़ आस्किंग मी फॉर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो द यूज़र नेम इज़ ये पोस्टमैन है, ये मेरी लॉगिन API है। ठीक है, एंड यहाँ पर यूज़र नेम जो है आई थिंक AXIFTHA। ओके, एंड यहाँ पर पासवर्ड था 456। ओके, एंड लेट मी जस्ट हिट इट। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, यूज़र लॉगिन हुआ, उसका फुल रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज इट्स ID, यूज़र नेम वेरीफाइड है, एक्टिव है या नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर हो गई, बर्थडे हो गई, एंड पासवर्ड चेंज एक्सेट्रा। सिमिलरली आप कोई भी API जब हिट करेंगे ना, जिस तरह हमने ये वाली API यहाँ पर लॉगिन में हिट की थी, तो वहाँ हमारे पास यूज़र का टोकन आ रहा है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है। अब इस रिस्पॉन्स को आपने क्या करना है, गूगल में जाएं, सिंपली यहाँ पर लिखें जेसन टू डार्ट। ओके, जेसन टू डार्ट हमने यहाँ पर किया, एंड यहाँ पर उस रिस्पॉन्स को मैंने यूज़ किया, और इस क्लास को मैं नेम दूंगा यूज़र मॉडल, क्योंकि हम यूज़र से रिलेटेड जो डेटा है वो उसको मैनेज करेंगे। तो आपके पास ये देखें, ये मॉडल बन गया। अगर आपके पास API का रिस्पॉन्स इस तरह से आता है तो आप इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड जनरेट करेंगे तो आपके पास ये मॉडल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब जो डेटा हम API यूज़ कर रहे हैं उसमें टोकन आ रहा है। सो टोकन आ गया तो इट मीन्स कि यूज़र लॉग इन हो गया है। ठीक है, तो अब आपके इस टोकन को आपने यहाँ पे सेव कर लिया है, एंड इस टोकन को आप शेयर प्रेफरेंस में हम सेव करेंगे। किस तरह से करेंगे एफिशिएंटली, और किस तरह से हम इस पूरे इस सेशन को मैनेज करेंगे, वो इस वीडियो का पर्पस है। ठीक है, सो मैंने यहाँ से मॉडल जनरेट कर लिया, कॉपी कर लिया इसको, एंड अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पर मेक श्योर कि आप ये शेड प्रेफरेंस भी ऐड कर लें अपनी pubspec.yaml फाइल में, एंड उसके बाद आपने आ जाना है अपनी इस मॉडल क्लास में। अभी तक हमने मॉडल्स के साथ काम नहीं किया था। सो आप मॉडल्स पर आ गए। मॉडल में आने के बाद आपने यहाँ पर डॉट फाइल क्रिएट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, एंड यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। रिमेंबर, अगर आपका मॉडल लॉगिन API में चेंज है, फॉर एग्जांपल ID है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये वाला है, तो आपको ये इस तरह का डेटा नज़र आएगा। मेरे केस में अभी ID है, तो यहाँ पर सिर्फ टोकन है, तो टोकन आ रहा है। नाउ द पॉइंट इस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चाहे वो ID हो, चाहे वो किसी भी किस्म का डेटा हो, आपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को नहीं समझते, तो टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, इट डजंट मेक सेंस, या आपको समझ नहीं आई, तो फिर इसको आपके पास किसी भी किस्म का डेटा आ जाए, चाहे फिर वो ये टोकन हो या किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाए, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। अब हमने यूज़र मॉडल क्रिएट कर लिया। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ कि अब हम यहाँ पर आ जाएं अपने व्यू मॉडल में। ओके, और यहाँ पर हम अपना व्यू मॉडल के अंदर क्लास क्रिएट करें। सो फॉर एग्जांपल यूज़र मॉडल, यूज़र 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 व्यू अंडरस्कोर मॉडल। ओके, एंड यहाँ पर इसको नेम दे दें क्लास यूज़र व्यू मॉडल। ओके, एंड यहाँ पर विद चेंज नोटिफायर, इसको हमने चेंज नोटिफायर के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। सॉरी, विद चेंज नोटिफायर, दिस वन। ओके, ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आपने इस क्लास को यूज़ करते हुए अपने pubspec.yaml फाइल में, आपने अपनी main डॉट फाइल में चले जाना है।
ओके हम ये इस क्लास को इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पर शेड प्रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे यूजिंग आवर मॉडल के थ्रू हम इसके अंदर सेव करेंगे, ठीक है। देन आप pubspec.yaml फाइल के अंदर चले जाएं एंड यहाँ नॉट pubspec.yaml फाइल सॉरी main.dart फाइल के, और यहाँ पर आप इसको ये जो पहले हमने अपना ऑथ व्यू मॉडल क्रिएट किया था ना, अब यहाँ पर यूज़र व्यू मॉडल आपने यहाँ पर आपने यूज़र व्यू मॉडल आप इसको कह दें, ठीक है, बिकॉज व्यू मॉडल या सो यहाँ पर आपने सेमी ऐड कर देना है एंड आप इसको सेव कर लें तो आपका प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो जाएगा। ये हो गया वेल इन गुड। नाउ द थिंग इस जब हमने अपनी इस आपको याद हो हमारी जो रेस्ट एपीआई थी ये हम जो यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, जब हम इसको लॉगिन करवाते थे तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आता था, ठीक है, ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता था। अब हमने इस रिस्पॉन्स को सेव करना है अपनी शेड प्रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स को मैनेज करना है, ठीक है, एंड दैट इज़ अब आप जाएं अपनी यहाँ पर हमारा जो कौन सा था ऑथ व्यू मॉडल, नॉट ऑथ व्यू मॉडल, यहाँ पर हमने अभी कौन सा क्रिएट किया था यूज़र व्यू मॉडल, ओके यहाँ पर आपने आ जाना है। यूज़र व्यू मॉडल के अंदर अब हम यूज़र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सेव करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ्यूचर फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि बूल रिटर्न करेगा, ओके, और मैं यहाँ पर कहता हूँ सेफ यूज़र, ओके, एंड इसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, अपना यूज़र मॉडल सो यूज़र यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो ये यूज़र नॉट यूज़र व्यू मॉडल, इट्स यूज़र ओनली यूज़र मॉडल, ठीक है, क्योंकि मॉडल के थ्रू हम इसको डेटा पास करेंगे। एंड यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एसिंक फंक्शन को करना है बिकॉज ये फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करना है और यहाँ पर आपने इसको रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर यूज़र डेटा सेव करेंगे। सो फाइनल शेड प्रेफरेंसेस, ओके, शेड प्रेफरेंसेस sp is equal to await and shared preferences, okay, dot get instance, okay। अब ये आपके पास जो शेड प्रेफरेंसेस आ गई है डॉट सेट स्ट्रिंग, सो आपके पास क्या है, टोकन है, तो हम इसको जो की वैल्यू देंगे वो होगा टोकन, एंड वैल्यू जो होगी वो आपको इस यूज़र मॉडल से यूज़र डॉट देखें टोकन डॉट टू स्ट्रिंग, और ये आपने इसको असाइन कर दिया। नाउ यहाँ पर अगर और वैल्यूज़ होती ना, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र व्यू मॉडल पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल आप कह दें ये स्ट्रिंग है सो बूल, ओके, एंड हम चेक कर लेते हैं इज लॉगिन या कोई भी आप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, ओके, एंड यहाँ पर आप कह देते हैं स्ट्रिंग, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको फिर आप यूज़र नेम, सो ये क्लास इजीली मॉडिफाइबल है, आप इसको फ्यूचर में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो दिस डॉट यूज़र नेम, अगेन सिमिलरली आप यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दें और यहाँ पर आपका ये टोकन आ जाएगा, ओके, दिस यूज़र नेम नॉट दिस, आप इसको भी कॉपी कर लें एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, ये यूज़र नेम इसको प्रोवाइड कर देना है एंड यूज़र नेम, यहाँ पर आपने इसको कर दिया ना। अब आपका जो व्यू मॉडल है यूज़र व्यू मॉडल, अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूज़र नेम आप करना चाहते हैं यूज़र नेम, तो अब आपको ये मॉडल एक्सेस दे देगा आपकी यूज़र नेम की, लेकिन क्योंकि मेरे पास मॉडल में ये चीज़ नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इस प्रोसेस को, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ओके। सो आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इस, हमारे पास व्यू मॉडल में हमने सेव कर लिया, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको गेट करते हैं। सेव तो हमने कर लिया, ओके, सेव करने के बाद आपने यहाँ पर नोटिफाई करना है। जब आप नोटिफाई करेंगे ना तो ये जहाँ पर भी ये सेफ यूज़र फंक्शन कॉल हुआ होगा वो उसको नोटिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपने कोई चेंज करनी है तो इजीली यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द फ्यूचर, ओके, एंड फ्यूचर में आपने क्या करना है, इसको ये यूज़र मॉडल अब आपने रिटर्न करवाना है। आपने सारा डेटा सेव कर लिया यहाँ पर, ओके, एंड अब आप इस यूज़र मॉडल को आप रिटर्न करवा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल गेट यूज़र, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न टाइप क्या होगी, यूज़र मॉडल, तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न यूज़र मॉडल दिस, ओके, मॉडल दिस, एंड यहाँ पर ये आपसे क्या कह रहा है, मुझे टोकन रिटर्न करवा दो। सो टोकन हमारे पास कहाँ से आएगा, शेड प्रेफरेंसेस से। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं
इट्स एन एसिंक फंक्शन, सो यहाँ पर एसिंक हमने ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर अब आप देखें फाइनल स्ट्रिंग टोकन इज इक्वल टू एस पी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों? ओके, सो गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों? और मेक श्योर ये जो टोकन का नेम है या जो भी यहाँ पर आपकी की का नेम होगा वो सेम होना चाहिए, वरना आपको ये एरर देगा। तो ये आपने गेट कर लिया टोकन, और यहाँ पर एक नल चेक ऐड कर देंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब ये टोकन आपने यहाँ पर इसको टोकन डॉट टू स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया एंड इसको आपने सेव कर दिया, तो आपके पास टोकन आ गया, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आपने सेव करवा लिया, यूज़र को गेट कर लिया। अब अगर आप फॉर एग्जांपल यूज़र लॉग आउट होता है तो आपने उसके सेशन को रिमूव करना है, ठीक है। सो वो भी बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पर वॉइड रिमूव REMOV रिमूव, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको अगेन इट इज़ गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन बिकॉज हम शेड प्रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं, ओके, शेड प्रेफरेंस। एंड यहाँ पर आप SP डॉट रिमूव, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको या SP डॉट क्लियर, तो ये सब कुछ आपके लिए क्लियर कर देगा, ठीक है। या आप इसकी रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल ये आप इसको फ्यूचर भी कर सकते हैं, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो फ्यूचर रिटर्न करवा रहा है बूल टाइप, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं, सॉरी RETUR रिटर्न SP क्लियर, तो ये आपके लिए इस तरह से भी काम करेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई ओके। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ से ये जो लॉगिन वाला ईमेल है ना, इसको मैंने कॉपी किया, ओके। एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया अपने लॉगिन व्यू में, ये जो मेरा लॉगिन व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास ईमेल और पासवर्ड है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ओके, इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर इसको सॉरी कमेंट करने से पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर मैंने इसको सेव करवा दिया एंड अब मैं इस पुराने कोड को कमेंट कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ से ये ईमेल है ना, तो ये ईमेल मैं अब डायरेक्ट यहाँ से भेज रहा हूँ बिकॉज सिमुलेटर में यूज़ कर रहा हूँ, सिमुलेटर में कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो नहीं हो रही। कीबोर्ड से टाइपिंग मीन्स कि लैपटॉप की कीबोर्ड से सिमुलेटर में टाइपिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो यहाँ से ये इसका पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड मैंने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ओके, कूल। अब हम देखें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ अपनी लॉगिन स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं डेटा इंटर करता हूँ, ठीक है, कमांड शिफ्ट के, सो कमांड शिफ्ट के, ओके। सो मैंने यहाँ पर रैंडम डेटा इंटर कर दिया और यहाँ पर रैंडम डेटा इंटर कर दिया, और क्योंकि ईमेल और पासवर्ड से यहाँ मैं हार्ड कोडेड भेज रहा हूँ तो वो यहाँ से जब लॉगिन होगा, ठीक है, तो ये देखें आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले गए, आपके पास API हिट हुई, टोकन आ गया, ठीक है। अब ये शेड प्रेफरेंसेस में स्टोर हो गया, अगर ये ना स्टोर होता तो ये आपके पास एरर दे देता, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती। अब हम अपने जाते हैं होम व्यू के ऊपर या होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो स्कैफोल्ड था, तो उसको मैंने रिमूव किया, तो अब आपके पास वाइट आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ है, अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ तो अब अगेन ये मुझे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले गया, सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्प्लैश व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन के तौर पे काम करेगा, स्प्लैश ओके अंडरस्कोर व्यू। एंड यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मटीरियल, ओके, और यहाँ से मैं स्टेटफुल विजेट स्टेटफुल या सो स्प्लैश व्यू स्कैफोल्ड, ओके, बॉडी, एंड देन यहाँ पर आप कॉलम, आप चिल्ड्रन यूज़ कर सकते हैं वट एवर। सो अब आज का एक इनिट मैथड होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है, ये इनिट मैथड है। अब हमने क्या करना है, स्प्लैश व्यू क्रिएट किया तो उसके लिए हमने फिर यहाँ पर राउट्स भी इसका क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं राउट नेम के ऊपर, ओके, राउट नेम के ऊपर मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं नेम दे देता हूँ स्प्लैश अंडरस्कोर, ओके, स्प्लैश, एंड यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्प्लैश व्यू, ओके। अब राउट्स नेम हो गए, अब हम इसको राउट्स के अंदर इंटीग्रेट भी कर देते हैं, राउट्स, इस राउट्स क्लास के ऊपर चला गया मैं, एंड यहाँ पर इसको मैं होम से ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्प्लैश, ओके,
एंड ये होगी हमारी स्प्लैश व्यू। ओके, अब आपने क्या करना है, अब मेन डॉट डार्ट फाइल पे जाना है आपने, और यहाँ पर आपको अगर याद हो तो आपका जो इनिशियल राउट है वो लॉगिन है, तो आप इसको कर दें स्प्लैश एंड आप इसको रन कर दें। ओके, अब आपने रन कर दिया तो आप स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर स्टक हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि हमारे पास यूज़र हमने लॉगिन किया, उसका टोकन आ गया, सो इट मीन्स कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। अब हमने अपनी शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर कर दिया है। डेटा स्टोर करने के बाद हमने अब ये चेक करना है कि अगर टोकन एम्प्टी नहीं है या टोकन आपके पास एग्जिस्ट करता है तो आप यूज़र को नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाएं, होम के ऊपर, एल्स आप उसको लॉग इन स्क्रीन के ऊपर ले जाएं। अब हम आ जाते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये स्प्लैश व्यू। सो स्प्लैश व्यू के लिए बेस्ट ये है कि हम एक अलग से कंट्रोलर क्रिएट कर लें या स्प्लैश रिपोजिटरीज में आ जाएं। ठीक है, अगर आप या रिपोजिटरीज में आ जाएं, नॉट रिपोजिटरीज, हम ऐसा करते हैं व्यू मॉडल में चले जाते हैं एंड यहाँ पर हम एक या हम डेटा व्हाट शुड वी डू, हम ऐसा करते हैं व्यू में ही रहने देते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो लॉजिक। सो हम यहाँ पर एक और फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पर स्प्लैश हम चले जाते हैं यहाँ पर डॉट फाइल स्प्लैश अंडरस्कोर SERVICSS सर्विसेज। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कि लॉस स्प्लैश सर्विसेज। ओके, एंड दैट्स इट। अब आपने करना क्या है, अब आप स्प्लैश सर्विसेज के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर आया यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, नहीं है, वो क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ें अब हमने मैनेज करनी है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक कि हाउ हम इसको, नॉट लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट फाइंड अ वे टू डू इट। यूज़र प्रेफरेंसेस को हमारे पास फ्यूचर फंक्शन है, तो किस तरह से हमने उसको कॉल करना है, that is okay, हम splash okay, why okay, so guys अब हमने स्प्लैश सर्विसेज के अंदर इसको चेक करना है कि either it is going to be how we will manage it basically, so I'm not sure about. Okay, so let me just check. We have this splash view, we have this splash services. Okay, so splash services में हमने user preferences का जो create किया था, user preferences हमारी कहाँ पर हैं, so where is our view model, so user view model. Okay, ये रहा, ये एक future function है. so अब हमने क्या करना है, okay cool, let's do it. Where is our splash services, yeah here it is. so अब हमने करना क्या है, it's very simple. हमारे पास क्योंकि फ्यूचर फंक्शन था यूज़र मॉडल, ओके, एंड आपको पता है कि यूज़र मॉडल जो है वो किस चीज़ को यूज़ कर रहा था, गेट यूज़र डेटा। ओके, ये गेटर मेथड है इसका। तो अब हमारे पास जो यूज़र प्रेफरेंसेस की क्लास थी, ओके, या आपके पास जो यूज़र प्रेफरेंसेस या यूज़र व्यू मॉडल जो है दिस वन, ओके, यूज़र व्यू मॉडल, ओके, दिस वन, एंड अब आप क्या करना है, डॉट, इसको आप यहाँ पर यूज़र व्यू मॉडल को आप इंपोर्ट कर लें, तो ये आपको एक्सेस दे देगा डॉट गेट यूज़र को। अब गेट यूज़र आपको याद हो तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इट्स अ फ्यूचर फंक्शन। ओके ओके, वो इट्स गिविंग अस एन एरर, सो ओके दिस इज अ फ्यूचर फंक्शन, दैट्स व्हाई। ओके, सो अगर हम गेट यूज़र के ऊपर चले जाएं तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, यूज़र मॉडल। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, स्प्लैश स्क्रीन में मैंने यहाँ स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये जो गेट यूज़र डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने यूज़र व्यू मॉडल को फीचर फंक्शन उसका गेटर मेथड क्रिएट किया, वो मुझे यहाँ से यूज़र की वैल्यू गेट करके दे रहा है। नाउ इट्स अ फ्यूचर फंक्शन, सो गेट यूज़र डेटा के ऊपर अब हमने गेट देन, ओके, गेट यूज़र डेटा, कम ऑन,
dot then value why it's doing it. A user model, so user view model and user get users. Okay, slash services. Okay, okay, cool. We need to make a function. So यहाँ पर हम void void okay, and then यहाँ पर एक function create करेंगे check authentication okay, and that's it. Okay, now it will work fine. It is going to be an async function, and ये जो आपका user view model है आप इसको यहाँ top पे कर दें. ओके और यहाँ पर इस गेट यूज़र को आप नीचे अंदर ले आएँ तो इट विल वर्क फाइन. अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आप यहाँ पर एरर भी कैच कर सकते हैं. ओके एंड यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, इफ़ अगर आपने कहीं पे भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि डीबग मोड. ओके एंड उसके अंदर आप यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे ताकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये डीबग या प्रोडक्शन में ना जाएँ. प्रोडक्शन में अगर ये जाएंगे तो फिर आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगी. ठीक है, सो एरर डॉट टू स्ट्रिंग. नाउ अगर ये गेट यूज़र डेटा देखें तो अब मैं इसके ऊपर जब देन फंक्शन कॉल किया तो ये गेट यूज़र जो डेटा है ना ये मुझे गेट यूज़र्स के अंदर रिटर्न कर रहा है यूज़र मॉडल. तो यूज़र मॉडल के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी मुझे ये दे देगा. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ वैल्यू डॉट टोकन इज़ इक्वल टू null or value dot token is equal to empty. ओके अगर ये empty है या null है तो आपने क्या करना है, आपने यूज़र को डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर लेकर जाना है. अगर नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल empty है या null है तो आपने क्या करना है, navigator डॉट पुश. ओके पुश नेम, तो आपने कहाँ पे लेके जाना है इसको, राउट. ओके राउट डॉट come on route dot routes name dot login. ओके एल्स आपने यहाँ पर इसको लेके जाना है होम पे. अगर आपका टोकन नल नहीं है या एम्प्टी नहीं है तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ तो है ना. और यहाँ से आप इसको प्रोवाइड करेंगे BUIL build context. Okay, so ये आपका एरर रिमूव हो गया. नाउ लेट्स गो टू आवर स्प्लैश व्यू. वेयर इज आवर स्प्लैश व्यू? दिस वन. ओके नाउ लेट्स गो टू आवर स्प्लैश व्यू एंड यहाँ सर्विसेज को हम इनिशियलाइज करते हैं इज इक्वल टू स्प्लैश सर्विसेज. ओके कूल एंड यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सर्विसेज को कॉल कर लेना है. सर्विसेज को कॉल करने के बाद आपने यहाँ पर सर्विसेज डॉट चेक ऑथेंटिकेशन को आपने कॉल कर लेना है इनिट मैथड में एंड इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे. ओके नाउ आई जस्ट लेट्स गो एंड यहाँ से ये जो कॉलम है इसको रिमूव करके हम कर देते हैं सेंटर. ओके सेंटर डॉट चाइल्ड डॉट टेक्स्ट इज स्प्लैश स्क्रीन. ओके एंड यहाँ पर स्टाइल जो है वो थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेट्स से हेडिंग 4. ओके एंड सेव इट. सो ओके सो या कूल एंड मैं अब इसको थोड़ा सा इस साइड के ऊपर ले आता हूँ. नाउ यू विल सी वी विल डायरेक्टली गो टू द होम स्क्रीन. नाउ इफ आई जस्ट रन इट अगेन, ओके मेरा ये मेथड यहाँ पर चेक होगा. सो नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर चैनल प्लगइन शेड प्रेफरेंसेस. सो मैंने जो शेड प्रेफरेंसेस को यहाँ पे स्टोर किया था आप देख सकते हैं pubspec.yaml फाइल में, तो ये मैंने ऐड करके pub गेट कर लिया था लेकिन ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुई. सो इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर ले. मीनवाइल हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो मैं आपको अगेन प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपका ये स्प्लैश व्यू है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन या स्प्लैश डिज़ाइन है. आपने यहाँ पर सर्विसेज को इनिशियलाइज किया और यहाँ पर आपने स्प्लैश सर्विसेज डॉट चेक ऑथेंटिकेशन का मेथड कॉल कर दिया. अब जब मैं इस चेक ऑथेंटिकेशन के मेथड पे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, हमने ये जो मेथड क्रिएट किया हुआ था इसका मैंने गेटर मेथड क्रिएट किया है यूज़र व्यू मॉडल का. सो यूज़र व्यू मॉडल में आप चले जाएं, ये एक्सटेंड करता है चेंज नोटिफायर को एंड यहाँ पर आप देखें तो हम सेव यूज़र कर रहे हैं शेड प्रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए और जिसको मैं यूज़र मॉडल पास कर रहा हूँ.
ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट होम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे बाय द वेज। देन आप यहाँ पर चेक करें तो ये शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइटली नज़र नहीं आया, उसको मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। फिर ये गेट यूज़र को यहाँ से गेट करता है, और गेट यूज़र क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ अपने स्प्लैश व्यू मॉडल पे, वे स्प्लैश सर्विसेज या दिस वन। सो मैंने यहाँ पर एक गेटर मेथड क्रिएट किया, गेट कर लिए सारा यूज़र्स का डेटा, एंड यहाँ पर मैंने चेक किया कि अगर है तो आप इस तरह से करें, अगर नहीं है तो अब क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर थोड़ा सा डिले क्रिएट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन जो होगा वो आपके लिए फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स का हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ, यू विल सी वी विल वेट ऑन द स्प्लैश स्क्रीन फॉर 3 सेकेंड। नॉट द रीज़न इज़ के हम यहाँ पर अवेट अवेट यूज़ करना भूल गए थे, which is going to be an async function. Okay, so again आप यहाँ पर await यूज़ कर लें, एंड अब आप again इसको रन कर लें, you will see we will wait here for 3 seconds, and then after 3 seconds we will move toward the next screen. Okay, so are we going to the next screen or not? Come on, let me just run it again. If this didn't work, so oh yeah, it's a day 3, it was supposed to be seconds. ओके, एंड आप इस वेट को यहाँ से रिमूव कर दें बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फ्यूचर फंक्शन। अगेन आप इसको कॉल कर लें, एंड ये यू विल सी के 3 सेकंड्स के बाद ये स्क्रीन आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा। ओके, सो अगेन यहाँ पर इसको हम वेट कर लेते हैं, वेट हेयर टिल 3 सेकेंड, ओके, एंड देन मूव अहेड। सो यू विल सी कि यहाँ पर 3 सेकेंड के लिए अपीयर हुई, एंड देन ये स्क्रीन नहीं जा रही, आगे चली गई। चलें 3 सेकंड के बाद आगे हम चले गए हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज यूज़र सेशन। सो नाउ लेट्स गो टू आवर होम व्यू। होम, वेयर इज़ आवर होम स्क्रीन, या दिस होम स्क्रीन। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखें, ओके, वन मिस्टेक और वन ब्लंडर आई डिड इज़ दैट कि ये जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज, ओके, इसको मैंने यहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर क्रिएट करना था। ये एक मिस्टेक होगी मुझसे, सो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये लाइब्रेरीज दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सो यहाँ से दोबारा से इंपोर्ट कर लें, और जो पुरानी लाइब्रेरी है या जो पुरानी इंपोर्ट है आप उसको रिमूव कर दें, एंड अगेन आप इसको रन कर लें, सो इट विल वर्क फाइन। सो व्यू मॉडल में हमारी ये स्प्लैश सर्विसेज को हमने यहाँ पर मैनेज कर लिया। अब हम जाते हैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, ओके, और होम स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर लॉग आउट, ओके, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ऑन वैप विद विजेट इंक वल, ओके, एंड इंक वल को यूज़ करने के बाद यहाँ पर सो फॉर एग्जांपल ऑन टैप, ओके, ऑन टैप को करने के बाद यहाँ पर हमारे क्या करना है, फाइनल यूज़र प्रेफरेंस is equal to provider, okay, so provider, okay, and यहाँ पर हम इसको थोड़ा साइड पर ले जाते हैं, या दिस वन, provider dot of context dot, that's it। एंड यहाँ पर अब आपने इसको क्या प्रोवाइड करना है, यूज़र व्यू मॉडल, ओके, और ये जो आपको यूज़र प्रेफरेंस की क्लास है, यूज़र प्रेफरेंस डॉट, अब आप इसको रिमूव डॉट देन, क्योंकि फ्यूचर फंक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है नेविगेटर, ओके, नेविगेटर डॉट पोस्ट नेम, ओके, एंड आप इसको कहाँ पे ले जाएं, राउट लॉगिन पे, ठीक है, एंड सेव कर दें, एंड यहाँ पर सेमीकोलन भी ऐड कर दें। स्टिल वी हैव एन एरर, सो लेट मी चेक वेयर वी हैव दिस, ओके, यहाँ पर, ओके, अब इसको सेव करता हूँ तो यू सी के ये लॉग आउट जो है वो टॉप पे आ रहा है, तो मैं इसको सेव प्रेफरेंसेस में इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ओके, सेव प्रेफरेंस,
एंड यहाँ पर जब मैं लॉगआउट के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके, तो यू सी कि मैं लॉग इन आ गया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ, यू विल सी कि मैं डायरेक्ट लॉग इन नहीं हूँगा, मैं अपने लॉग इन के ऊपर आऊँगा, ठीक है। ये अगेन चला गया, सो ओके, सो लेट्स गो टू आवर रिमूव फंक्शन, ओके, एंड यहाँ पर इसको रिमूव, ओके, और ये जो टोकन है इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ओके, दैट्स इट। और यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवा देते हैं ट्रू, ओके। ये यूज़र व्यू मॉडल में है, अच्छा, ये रिमूव वाला जो फंक्शन है ये इस क्लास में। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। अगेन मैं लॉग आउट कर देता हूँ और अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूँ। सो यू विल सी कि वी विल कम टू दिस लॉग इन स्क्रीन रादर देन गोइंग टू द होम फंक्शन। अगेन हम वहाँ पर चले गए हैं, वाई? So let me just go to my Splash services. If value.token is equal to null or value.token is empty, so go to the login. If it's empty, go to the login. So let me just print the value कि हमारे पास token की value क्या आ रही है, value dot token, okay. So again इसको run कर लेते हैं, ओके। सो अब हमें पता चल जाएगा नल आ रही है, ठीक है। सो नल आ रही है तो इसको लॉगिन पे जाना चाहिए ना, तो अब ये क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना था। सो अब आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाएगी। सो सी, दिस इज़ हाउ एक्चुअल प्रोग्रामिंग वर्क, दिस इज़ हाउ यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। and that was my effort that I wanted to make you learn MVVM architecture and clean coding। आप किस तरह से कर सकते हैं, कितने बेटर वे में आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी क्लासेस को किस तरह से मॉडिफाइबल बना सकते हैं, जो सिंगल क्लास हो, एक फंक्शन परफॉर्म करे, फ्यूचर के लिए मॉडिफाइबल हो, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मैं सम अप करता हूँ। अब इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया है? इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास लॉगिन फंक्शनैलिटी है। अब द प्रॉब्लम इस, आपने एपीआई हिट कर ली, आपने यूज़र को लॉगिन करवा लिया, अब यूज़र के सेशन को किस तरह से मैनेज करना है एफिशिएंटली यूजिंग MVVM मॉडल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हर एक क्लास का हम सॉलिड प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, एक क्लास की एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए और वो फंक्शनैलिटी फ्यूचर के लिए मॉडिफाइबल होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर फ्यूचर के लिए वो मॉडिफाइबल नहीं है तो फिर वो आपको इट्स नॉट सॉलिड प्रिंसिपल, आप वो सॉलिड प्रिंसिपल नहीं इंटीग्रेट कर रहे। तो अब हमने सॉलिड प्रिंसिपल किस तरह इंटीग्रेट किया, मैंने यूज़र प्रेफरेंसेस के लिए अलग से क्लास क्रिएट की। सो फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपके पास टोकन के साथ यूज़र नेम आ जाता है, मॉडल में आप मॉडल चेंज करेंगे और साथ ही आप यहाँ पर उसको आपकी जो यूज़र प्रेफरेंस की क्लास में आप उसमें भी चेंज कर देंगे। सो लेट मी जस्ट ड्रिंक द वाटर, आई एम रनिंग आउट ऑफ द ब्रेथ। ओके, सो वेयर वी वर, हम कहाँ पर थे? ओके, सो यूज़र प्रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, फिर आप उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इसके फिर आपके पास आ जाती है कि आप उसको चेक करें कि कहाँ पर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो चेक करने के लिए हमने क्या करना था, हमने चेक करना था कि यार ये जो वैल्यू है आपके पास स्प्लैश कंट्रोलर में, इसको आप शेयर प्रेफरेंस में स्टोर कर दें। फिर हमने उसका एक गेटर मेथड लिया, हमने इसको गेट कर लिया, ठीक है। और फिर चेक किया कि जो मॉडल है, क्या जो शेयर प्रेफरेंसेस में वैल्यू आ रही है उनको हमने चेक करना है कि आया ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है डेटा या नहीं करता। अगर करता है तो लॉगिन पे चले जाएं, अगर नहीं करता तो फिर होम स्क्रीन के ऊपर चले जाएं, ठीक है। सो एज आई एक्सप्लेन, क्लियरली एक्सप्लेन कि कितना ईजी है अगर आप अपने कोड को एक आर्किटेक्चर की फॉर्म में मैनेज करते हैं। अब हर क्लास का यहाँ पर अपना फंक्शन है, ईच एंड एवरी क्लास इज परफॉर्मिंग इट्स ऑन फंक्शन। आपको पता है मेरा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे फिर फ्यूचर में मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो क्यूए वाला गाय है उसको बिल्कुल ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपका दिल हो। लेकिन फेसबुक कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं लाइव आता हूँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।